नमस्कार, मैं रिया आप सभी का स्वागत करती हूँ सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में। चलिए करते हैं शुरुआत आज की मुख्य खबरों के साथ। हेडलाइन की प्रायोजक है चुन्नीलाल मेगा मॉल। मुजफ्फरपुर रेलवे जंक्शन पर रील बनाने वाले युवाओं पर आरपीएफ पुलिस कसेगी शिकंजा। उत्पाद विभाग की टीम ने मोतीपुर थाना क्षेत्र में छापेमारी कर 8 लाख रुपए की कफ सिरप को किया जब्त। और चमकी बुखार पर लोगों को जागरूक करने के लिए जिलाधिकारी ने 24 जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। तो ये थी आज की मुख्य खबरें। अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर रेलवे जंक्शन पर रील बनाने वाले युवाओं की खैर नहीं है, क्योंकि आरपीएफ इस पर पैनी नजर रखेगी। देखिए यह रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर जंक्शन पर रील्स या सेल्फी लेने वाले अब हो जाएं सावधान। अगर चूक हुई थोड़ी सी भी तो आपको जेल की हवा खानी पड़ सकती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अभी मुजफ्फरपुर रेलवे जंक्शन की, जहाँ पर अगर आप भी किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म के लिए यानी कि फेसबुक, इंस्टा या ट्विटर के लिए रील्स बनाते हैं या सेल्फीज लेते हैं तो रेल पुलिस उस पर कार्रवाई करने के लिए कमर कस ली है। सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखें। मुजफ्फरपुर रेलवे जंक्शन पर सोशल मीडिया पर रील बनाने वालों की अब खैर नहीं, क्योंकि इस पर नकेल कसने के लिए रेल पुलिस ने कमर कस ली है। दरअसल मुजफ्फरपुर रेलवे जंक्शन पर युवाओं द्वारा इन दिनों सोशल मीडिया पर रील बनाकर लगातार पोस्ट किया जा रहा है। छात्र रेलवे जंक्शन के ओवर ब्रिज से आते जाते ट्रेनों के समीप आए दिन नजर आ रहे हैं। ऐसे में दुर्घटना की संभावना को देखते हुए रेल पुलिस आधिकारिक रूप से इस सभी चीजों पर शिकंजा कसने के लिए अलर्ट मोड पर है। आरपीएफ प्रभारी पीएस दुबे ने बताया कि लगातार ऐसी शिकायतें आ रही थी, जिसको देखते हुए हमने यह आदेश जारी किया है। उत्पाद विभाग की टीम ने मोतीपुर थाना क्षेत्र में छापेमारी कर 8 लाख रुपए की कफ सिरप को जब्त किया। बिहार में शराबबंदी है। एक तरफ जहां शराबबंदी विफल हो रही है और तस्करी में मिलने वाले शराब 3 गुने तक महंगे मूल्य पर बिकती है, वहीं शराब के नए नए सस्ते विकल्प के तलाश में तस्कर जहर भी बेच रहे हैं। सस्ते नशे के उत्पाद के इसी क्रम में मुजफ्फरपुर उत्पाद विभाग ने प्रतिबंधित कफ सिरप की खेप पकड़ी है। उत्पाद अधिकारी ने बताया कि मोतीपुर थाना अंतर्गत बड़जी पोस्ट पर वाहन चेकिंग के दौरान मोतिहारी से आती एक पिकअप की तलाशी में प्रतिबंधित कफ सिरप की खेप पकड़ी गई। पिकअप पर 36 कार्टून लदा था, जिसमें कुल 3600 बोतल कफ सिरप बरामद हुई। पुलिस ने इस मौके पर चालक और खलासी दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की और खेप मंगवाने वाले को भी अररिया में छापेमारी कर गिरफ्तार कर लिया। अधिकारी ने बताया कि हिमाचल में बनी इस दवा को बिहार में मंगवाकर तस्कर बिहार के साथ साथ नेपाल और बांग्लादेश में भी बेचते हैं। आपको बताते चले कि इस सिरप में कोडीन नामक नशीली औषधि सम्मिलित है, जिसकी खरीद बिक्री पूरे राज्य में प्रतिबंधित है। इस मौके पर खेप की कीमत मार्केट में लगभग 7.5 लाख बताई जा रही है। कल संध्या के समय मोतीपुर थाना अंतर्गत बर्जी चेक पोस्ट पर चेक पोस्ट प्रभारी अखिलेंद्र कुमार तिवारी द्वारा एक मोतिहारी दिशा से आती हुई पिकअप वैन को रोका गया और जब वैन की तलाशी ली गई उसमें फेंसाडिल नामक कफ सिरप जिसमें कोडीन पदार्थ मिला होता है वो बरामद किया गया। और बरामदगी के पश्चात चूँकि ये पदार्थ प्रतिबंधित है बिहार राज्य में, तो बरामदगी के पश्चात जो 2 लोग सवार थे गाड़ी में, एक गाड़ी चालक और एक उसका सहायक, दोनों को गिरफ्तार किया गया। और इसके बाद जो पूछताछ में जो चीज़ें सामने आई हैं उसके आधार पर जहां इस वैन को डिलीवर करना था कोडीन सिरप को, वहां जा कर के जो डिलीवरी लेने वाला शख्स है उसे गिरफ्तार किया गया। कुल कितनी गिरफ्तारी हुई है? इस मामले में कुल 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। 2 लोग मुजफ्फरपुर जिले से और एक व्यक्ति अररिया जिले का गिरफ्तार है। कोडीन की कितनी मात्रा है? कोडीन लगभग 36 कार्टन है और प्रत्येक कार्टन में 100 बोतल है, तो इस हिसाब से 3600 बोतल के करीब बरामदगी है। काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र में उचक्कों ने रिटायर्ड शिक्षिका का एटीएम बदलकर 50,000 उड़ाए। जिले में इन दिनों अपराधियों का हौसला 7वें आसमान पर है। इसी कड़ी में आज काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र से एक रिटायर्ड शिक्षिका का एटीएम कार्ड बदलकर साथी ने 50,000 रुपए की निकासी कर ली। महिला ने इस पूरे मामले की जानकारी काजी मोहम्मदपुर थाना को दी। मौके पर काजी मोहम्मदपुर थाना की गश्ती गाड़ी पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। अगल बगल के सीसीटीवी भी पुलिस खंगाल रही है। रिटायर्ड शिक्षिका ने बताया कि उन्होंने थाने में लिखित रूप से आवेदन दिया है। हम सेंट्रल बैंक गए, वहाँ पे अपने खाता से बोले मैनेजर को कि मेरा ऐसे ऐसे आया है, हम एक्टिवेट करना चाहते हैं।
तो बोले कि जाइए नीचे में है ही, आप कीजिएगा, एक नंबर लिखे पासबुक पर कि इसको दीजिएगा तो होगा। हम आए तो वो लड़का खड़े थे, बोले क्या बात है कि नहीं, टाइम थोड़ा लग रहा था। तो अच्छा आंटी लाइए ना, ऐसे लगाइए। वो लगाने लगे। फिर हम अपना बनाए, जो ये होता है पासवर्ड बनाए, हम अपने से बनाए। उसके बाद खड़े ज़रूर थे वहाँ पर, पैसा नहीं निकला ना, तो बोला कि ऐसे निकालिए, ऐसे लगाइए। वो जो लगाया उसमें यही एटीएम लगा दिया और मेरा एटीएम वो लगता है रख लिया, हम नहीं देखे। कितना निकाला आपके एटीएम? 50,000, 10-10 हज़ार करके इस यहाँ के एटीएम से वो निकाला। हाँ, आपका चेंज कौन सा एटीएम पे किया? मेरा मारीपुर सेंट्रल बैंक में हम किए हैं और वो वहाँ एटीएम चेंज करके यहाँ से निकाला है 10-10 हज़ार करके। हाँ, 50,000 निकाला। मेरे मोबाइल पे मैसेज आने लगा तो फिर हम ऊपर गए और अपना खाता बंद करवाए। आप क्या करते हैं? क्या करते हैं? हम टीचर से रिटायर्ड कर गए हैं, रिटायर हुए हैं। हाँ, शिकायत वगैरह की है? थाना को सूचना की है? थाना को सूचना किए। थाना आई थी? थाना, हाँ, गश्ती आई थी यहाँ। कुछ पता चला? सीसीटीवी फुटेज? हाँ, उस लड़का का आ रहा है चेहरा। आ रहा है? हाँ, पहचान हो रहा है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम है कुमकुम कुमारी। कहाँ की रहने? समरनाले परिषद में वाम दल के सदस्यों ने किडनी कांड की पीड़िता सुनीता की समुचित इलाज करने की मांग को लेकर धरना दिया। सुनीता को सरकारी स्तर पर किडनी की व्यवस्था करने समेत विभिन्न मांगों को लेकर के बुधवार को वाम जनवादी मोर्चा की ओर से कलेक्ट्रेट में धरना दिया गया। इस धरना को बिहार विकास संघर्ष समिति, सीपीआई, सीपीआईएम, सीपीआईएमएल, न्यू डेमोक्रेसी, सीयूसीआई एवं भाकपा माले समेत कई संगठनों ने समर्थन दिया। धरना को संबोधित करते हुए वामपंथी नेता ने कहा कि सरकार अपने स्तर पर किडनी की व्यवस्था कर सुनीता को ट्रांसप्लांट करवाए। इसके अलावा दोषी डॉक्टरों को अविलंब गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए। साथ ही सुनीता के परिवार को 25 लाख रुपए मुआवजा दी जाए। वामपंथी नेताओं ने डीएम से मांग किया कि जिले में संचालित निजी नर्सिंग होम की जांच की जाए। झोलाछाप डॉक्टरों के कारण कई मरीज मौत के मुंह में समा गए हैं। वामपंथी नेताओं ने कहा कि 4 सितंबर 2022 को सुनीता का किडनी निकाल लिया गया था। इस कांड को 6 महीने हो चुके हैं, लेकिन अब तक सरकारी स्तर पर कोई पहल नहीं की गई है। एक झोलाछाप डॉक्टरों के कारण सुनीता का पूरा परिवार बिखर चुका है। हम लोगों की मांग है कि डॉक्टर की गिरफ्तारी की जाए और सुनीता को किडनी मुहैया कराया जाए। 3 सितंबर को पेट में दर्द होता है। सुनीता जब जाती है डॉक्टर के यहाँ तो कहता है डॉक्टर जो इसको गर्भाशय का ऑपरेशन करना। गर्भाशय का ऑपरेशन करने के आड़ में यानी दोनों किडनी उसको निकाल लिया जाता है और आज तक वो जिंदगी मौत से जूझ रही है। लेकिन प्रशासन और सरकार आज तक जो है सो उसको सुध लेने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ तक कि पंचायती राज मंत्री 16 अप्रैल को जब जाता है सकरा में, मुरारी प्रसाद गौतम पंचायती राज मंत्री, उन्होंने बयान दिया है जो सुनीता को जो लड़ने वाला जो धरना देने वाला है उसको जो है से किडनी दे देना चाहिए। और उन्होंने उदाहरण दिया लालू जी को, जो लालू जी के जब किडनी खराब होता है तो उनका जो है से बेटी किडनी देती है और तेजस्वी यादव का धरना प्रदर्शन करते हैं। लेकिन हम पूछना चाहते हैं उस मंत्री महोदय से, क्या लालू जी के किडनी कोई डॉक्टर निकाल लिया था? उनको जो है से अपने किडनी जब डैमेज होता है और किसी को डॉक्टर आपका निकाल लेता है किडनी, दोनों का केस एक मिलाइएगा। इस सवाल पर हम राज्य मंत्री से हम इस्तीफा की मांग करते हैं। पूरे बिहार की जनता से वो मंत्री को माफी मांगना चाहिए जिस सवाल को क्यों ऐसे जवाब देते हैं वो। दूसरी बात, मुख्यमंत्री महोदय से हम मांग करते हैं कि आज 6 महीना से ऊपर हो गया किडनी कांड का, आज तक इनका प्रशासन ऐसा मतलब अंधा हो गया है कि आज तक आर.के. सिंह की गिरफ्तारी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ गिरफ्तारी? विश्व ग्लूकोमा वीक पर शहर के नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर सलभ सिन्हा ने नेत्र से संबंधित बीमारी ग्लूकोमा के बारे में लोगों को जागरूक किया। इस वर्ष 12 मार्च से 18 मार्च तक विश्व ग्लूकोमा वीक मनाया जा रहा है। यह एक ऐसी बीमारी है जिसे सही समय पर पहचान कर अगर रोक नहीं किया गया तो अंधापन होना निश्चित है। इसी प्रयास में रेटिना स्पेशलिस्ट नेत्र चिकित्सक जो कि नेत्र विज्ञान पुस्तक मिनिमली इन्वेसिव विट्रियस सर्जरी और इंट्राविट्रियल इंजेक्शन के लेखक भी हैं। साथ ही साथ बिहार में 23 गैज MIVS विट्रोक्टोमी सर्जरी और 8000 कट्स आधारित अल्ट्रा हाई स्पीड विट्रेक्टोमी की शुरुआत करने वाले पहले नेत्र चिकित्सक हैं। डॉक्टर सलभ सिन्हा से जानते हैं कि कैसे ग्लूकोमा रेटिना को नष्ट करके आपको अंधा बना देते हैं और इससे बचने के लिए क्या उपाय है।
देखिए, आँख में सबसे संवेदनशील जो भाग होता है वो रेटिना होता है। जो भी लाइट हमारे आँख के अंदर जाती है वो रेटिना पर पड़ती है, और रेटिना का जो नर्व फाइबर होता है वो नस के रूप में एक गुच्छा बन करके हमारे ब्रेन में जाके जुड़ता है। तो जो भी हम देखते हैं उसको वो करंट रेटिना पे जनरेट हो करके वो करंट ब्रेन तक जाता है उस नर्व के द्वारा। तो यदि ग्लोकोमा होता है तो जो पाथवे है, जिस कनेक्शन से हमारी आंख में जो भी लाइट पड़ा और दिमाग उसको देख रही है, समझ रही है। क्या है सर? देखिए, ग्लोकोमा का कोई लक्षण नहीं है, इसीलिए इसको नज़र का चोर कहते हैं। ये आपकी रोशनी कब चोरी करके चली जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसमें चोरी से बचने का उपाय ये है कि 40 के बाद आप हर वर्ष कम से कम एक बार अपने आँखों की जांच कराएं एक नेत्र चिकित्सक द्वारा। उस जांच में आँख की प्रेशर की जांच होनी चाहिए, आँख के नस की जांच होनी चाहिए, तभी आप। चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आयोजित होने वाली ट्रेड फेयर की जानकारी उद्योग परिषद की ओर से दी गई। उत्तर बिहार वाणिज्य एवं उद्योग परिषद की ओर से चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रांगण में 3 दिवसीय नॉर्थ बिहार ट्रेड फेयर का आयोजन किया जा रहा है। इसकी तैयारी को लेकर के बुधवार को चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इसमें उद्योग मेले की सफलता पर चर्चा की गई। इस अवसर पर चैम्बर के अध्यक्ष ने कहा कि 18 मार्च से लेकर 20 मार्च तक चैम्बर के प्रांगण में ट्रेड मेला का आयोजन किया जा रहा है। इसमें जिले के सभी छोटे बड़े उद्यमी शामिल होंगे और इनके द्वारा तैयार किए गए प्रोडक्ट की प्रचार प्रसार की जाएगी। जिले में तैयार होने वाले प्रोडक्ट की मार्केटिंग की जाएगी। इस मेले का उद्देश्य है कि छोटे से छोटे व्यापारी के प्रोडक्ट की डिस्प्ले का प्रचार प्रसार किया जाए। अध्यक्ष ने कहा कि जिले में उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए मेला लगाया जा रहा है। इसमें टेक्सटाइल, माइक्रो इंडस्ट्री, सत्तू आटा आदि बनाने वाले उद्योगपति भी शामिल होंगे। छोटे से छोटे व्यापारी भी इसमें शामिल होकर अपने प्रोडक्ट की प्रचार प्रसार करेंगे। इस तरह के आयोजन से जिले में तैयार होने वाले प्रोडक्ट को पहचान मिलेगी। नॉर्थ बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स में नॉर्थ बिहार ट्रेड फेयर 2023 दिनांक 18, 19, 20 मार्च 3 दिनों का हम लोग करने जा रहे हैं। तो इसमें हम लोगों ने यह तय किया था कि जो माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्रीज के जो लोग हैं, जो छोटे लोग हैं, जो अपनी बातों को, अपने प्रोडक्ट को जनता के बीच में डायरेक्ट ले जाने में उनको बड़ी दिक्कत हो रही है, तो उनके आइटम को कैसे डिस्प्ले करके आम लोगों तक पहुंचाया जाए। इसके लिए हम लोगों ने निर्णय लिया कि इस तरीके के कार्यक्रम को किया जाए और इस कार्यक्रम के माध्यम से पूरे शहर के लोगों को यह जानकारी हो कि भाई यह आइटम फलाने जगह कम रेट में और अच्छा प्रोडक्ट जो है सो मिलता है और बनता है। तो इसकी जानकारी लोगों को हो, अवेयरनेस लोगों में हो, इस दृष्टिकोण से हम लोगों ने जो है इस तरीके का ट्रेड फेयर का आयोजन हम लोगों ने किया। चमकी बुखार को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए जिलाधिकारी ने 24 जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम और जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा समरनालय परिसर में 24 चमकी बुखार जागरूकता प्रचार वाहन को जिलाधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह प्रचार रथ सभी प्रखंडों और पंचायतों में लगातार 3 माह तक घूम घूम कर आम लोगों को जागरूक करेगी। जिलाधिकारी ने कहा कि गांव-गांव तक यह प्रचार वाहन चमकी बुखार के संबंध में सही जानकारी देगी। सभी लोगों को 20 मार्च तक कार्यशाला आयोजित कर इस संबंध में प्रशिक्षित कर दिया जाएगा। सभी पदाधिकारियों द्वारा पंचायतों के गाँव को समय समय पर भ्रमण कर जागरूकता करने का निर्देश दिया गया। हम लोग लगातार जिले में चमकी को लेकर, एईएस को लेकर के लगातार जागरूकता अभियान चला रहे हैं और तैयारियों की समीक्षा भी लगातार की जा रही है। उसी परिप्रेक्ष्य में आज जिले के सभी प्रखंडों में प्रचार रथ के रूप में गाड़ियों को रवाना किया गया। 24 से भी अधिक गाड़ियां इस क्रम में रवाना की गई हैं, जिनके द्वारा प्रतिदिन प्रत्येक पंचायत में जाकर के, विभिन्न पंचायतों में जाकर के चमकी के से जो निजात पाना है या चमकी के लक्षण होने पर तुरंत क्या किया जाना है, इसके संबंध में लगातार प्रचार प्रसार किया जाएगा। आवश्यकतानुसार ट्रीटमेंट भी किया जाएगा। प्रत्येक पीएससी पर हम लोगों ने पूरी तैयारी कर रखी है। यदि किसी भी तरह का मामला आता है तो उसकी तुरंत चिकित्सा वहां संपन्न की जाएगी। और इसके अतिरिक्त जिले के 30,000 से भी अधिक लोगों को प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम हम लोगों ने रखा है, जिसमें लगभग प्रशिक्षण पूरा हो गया है। एएनएम, आशा, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, शिक्षकगण, विकास मित्र
और सभी स्टेक होल्डर्स, PRI मेंबर्स, इन सभी को प्रशिक्षण कार्य कराया जा रहा है। मॉपअप राउंड भी हम लोग चलाएंगे और 20 मार्च तक ये पूरा प्रशिक्षण कार्यक्रम भी संपन्न करा लिया जाएगा। दवाइयाँ सभी जगह उपलब्ध करा दी गई हैं और सभी तरह की आवश्यक तैयारी की गई। लेकिन जिस तरह का मौसम है, हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि बिल्कुल 0 डेथ पॉलिसी। देखिए, अभी आज जो प्रोग्राम है वो इम्पोर्टेंटली है कि हमको AES के बारे में अवेयरनेस फैलाना, और जैसा कि पिछले वर्ष काफ़ी सफलता हम लोगों को मिली है और हम लोग काफ़ी संक्रमण में काबू पाए हैं, तो इस दफ़ा मौसम के आने से पहले ही जिलाधिकारी महोदय ने स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट कर दिया था। उसके आलोक में हम लोग महीने 2 महीने पहले सारी तैयारी कर रहे हैं, और इस तैयारी में सबसे बड़ी बात है AES में कि प्रचार प्रसार, जागरूकता और उसके लक्षण को जानना, ये हम लोग के समझ में सबसे इम्पोर्टेंट बात है। और इसी पे हम लोग अभी लगातार कैंपेन चलाएंगे। आज आपके सामने हमारी गाड़ियां चलेंगी, पूरे गांव-गांव, गली-गली जाकर घूमेंगी और AES के बारे में बताएंगे। उसका चरणबद्ध तरीके से हम लोग एक-एक एक्टिविटीज करेंगे। हम लोगों को लगता है कि जानकारी ही बचाव का एक बेहतर कारण होगा, इसी पे तैयारी करेंगे। इसके अलावा जो मेडिकल फैसिलिटी है वो हमारी ऑलरेडी तैयार है। यहाँ समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। बाजार से सस्ता सबसे अच्छा चुन्नीलाल मेगा मॉल मुजफ्फरपुर में भी धूम मचाने के लिए आ गया है। शादी विवाह के लिए है लहंगे की सबसे बड़ी कलेक्शन। दुल्हन के मन को भाए यहाँ की ब्राइडल लहंगा चुन्नी। हम सभी का ख्याल रखते हुए परिधानों की पूरी रेंज एक ही छत के नीचे उतारे हैं, वो भी आपके बजट में। मल्टीनेशनल ब्रांड से लेकर लो रेंज तक के ब्रांडों की बेहतरीन कलेक्शन के साथ साड़ियों का अनंत संसार समेटे हुए हैं। दूल्हे राजा के लिए भी सूट और शेरवानी की लाजवाब रेंज। मेंस वेयर की भी ब्रांडेड कलेक्शन के साथ लो रेंज की भी है भरमार। बच्चों का भी हमने ख्याल रखा है, इसलिए सभी ब्रांडों का रेंज उतारा है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। चुन्नीलाल मेगा मॉल, सरैयागंज टावर के समीप, अखाड़ा घाट रोड, मुजफ्फरपुर। बच्चों का हमारे यहाँ आपको 250 रुपए से स्टार्टिंग होगा। कुर्ती अगर सेट में लीजिएगा तो 500 रुपए से स्टार्टिंग हो जाएगा। प्लाजो सेट हाईएस्ट आप चले जाइए 3000, 4000, 10,000 तक भी मिलेगा आपको बनारसी से। 250 रुपए से सारी स्टार्टिंग हो जाएगा हमारे यहाँ, आपको 40,000 तक चला जाएगी। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY, ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट। अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें, जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7635091378 या फिर 7635091387 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7635091396 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। Genius Classes. For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center, Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur. अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड,
रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आपका भरपूर प्यार और साथ मिलने के कारण ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए नीलकमल का फैक्ट्री आउटलेट का दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड KFC के सामने खुल गया है, जिसमें ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट पर विशेष छूट दी जा रही है। वहीं नीलकमल का पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड वैशाली मैनेजमेंट के सामने है, जो कि लगातार ग्राहकों की सेवा करता आ रहा है। उत्तर बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम है, जहां ऑफिस फर्नीचर और होम फर्नीचर की सभी रेंज उपलब्ध है, तो एक बार सेवा करने का मौका जरूर दें। पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड और दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड। हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और 7004320580। नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम जो पहले से मिठनपुरा नारायणपुर रोड में अपोजिट वैशाली रूरल मैनेजमेंट में चला आ रहा है, वहाँ पे हमें आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला और इसीलिए हम लोगों ने अपना दूसरा ब्रांच सार्थक सेल्स एंड मार्केटिंग के ज्वाइंट वेंचर से अखाड़ा घाट रोड में KFC के सामने कृष्णा टॉकीज के बगल में सुविधा कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने खोला है, जो कि कंपनी का फैक्ट्री आउटलेट है, जहां नीलकमल के विस्तृत रेंज आपको 40% तक के डिस्काउंट पे मिलेंगे और मैट्रेस का भी एक विस्तृत रेंज है। और आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आप पधारें। और इस दुकान की जो सबसे अच्छी विशेषता है कि उधार चालू है, तो HDFC और बजाज के माध्यम से आपको फाइनेंस की भी सुविधा है। आप अपने घरों को फिर से बहुत अच्छे से सजा सकते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अन्य खबरों की ओर। तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों का झूठा वीडियो वायरल करने के खिलाफ मजदूर सभा के सदस्यों ने शहर में मार्च निकाला। तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों के साथ मारपीट का झूठा वीडियो देश में वायरल करने के खिलाफ अखिल भारतीय खेत व ग्रामीण मजदूर सभा ने भाजपा को घेरते हुए बुधवार को प्रवासी एकजुटता मार्च निकाला। मार्च हरी सभा चौक स्थित कार्यालय से निकला, जो शहर के विभिन्न मार्ग होते हुए वापस कार्यालय पहुंचा। इस दौरान खेत मजदूर सभा के नेता व कार्यकर्ताओं ने नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा पर प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। इस दौरान मार्च को सभा में तब्दील कर दिया गया। इस अवसर पर खेत व ग्रामीण मजदूर सभा के नेता ने भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष ने विधानसभा में झूठे वीडियो को लेकर हंगामा किया और विधानसभा का कार्यकाल बाधित किया। भाजपा पूरे देश में षड्यंत्र रच रही है। झूठा वीडियो वायरल कर प्रवासी मजदूरों को परेशान किया जा रहा है। वीडियो वायरल करने वाले मनीष कश्यप के साथ साथ नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा की भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। उन्होंने सरकार से मांग किया कि नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ FIR दर्ज कर मुकदमा चलाया जाए। और फैला करके बिहार के मजदूरों में दहशत डालने का जो भाजपाई प्रयास किया गया है, संघी प्रयास किया गया है, उसके खिलाफ आज प्रवासी मजदूर एकजुटता मार्च है, जो एकजू और ग्रामस के द्वारा निकाला गया है। अब इसके जरिए मांग करते हैं कि पूरे देश के भीतर प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा, उनके काम की गारंटी के लिए केंद्रीय कानून बनाया जाए। मनरेगा के तहत 200 दिन काम, 100 दिन मजदूरी और कार्यस्थल पर भुगतान की गारंटी दी जाए। और इसके साथ ही भाजपा और RS के द्वारा मजदूरों को बांटने की साजिश की जा रही है। इस साजिश के खिलाफ एकजुट और ग्रामस के लोग आज अखिल भारतीय खेत व ग्रामीण मजदूर सभा ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन एकजू के आह्वान पर प्रवासी मजदूर एकजुटता मार्च है। आप सभी को जानकारी होनी चाहिए कि भाजपा के द्वारा, RSS के द्वारा तमिलनाडु में फर्जी वीडियो बना करके पूरे बिहार और तमिलनाडु के अंदर एक तरह के मजदूरों पर हमला जारी किया। इन बिहारी मजदूरों को उन्हें कत्ल किया जा रहा है, मारा जा रहा है। और कहीं कि बिहार में, तमिलनाडु में घेर घेर करके मजदूरों को मारा जा रहा है, जिसके कारण बड़े पैमाने पर बिहारी मजदूर भयभीत हो गए और भयभीत होकर के उन्होंने भागना शुरू कर दिया। जब इस सवाल को लेकर के बिहार से जब जांच भेजी गई, बिहार सरकार के द्वारा जांच टीम बना करके तमिलनाडु भेजा गया और तमिलनाडु जब जाकर के वहाँ जांच की गई, GDP ने जांच किया, वहाँ मुख्यमंत्री के स्तर पर बातचीत हुई, सरकार के लेवल पर बातचीत हुई, तो किसी तरह का ऐसा कोई मजदूरों पर, किसी भी मजदूरों पर किसी तरह का कोई हमला नहीं था।
और ये भाजपा के जो मैंने कि IT सेल के जो लोग हैं, RSS के लोग हैं, मनीष कैसब जो हैं, ये पुराना वीडियो को मैंने कही कि वायरल किया, फर्जी वीडियो को वायरल करके पूरे बिहार में और तमिलनाडु में इसे फैलाया गया और जिसके कारण बड़े पैमाने पर हजारों और लाखों की तादाद में वह मजदूर वहां से पलायन करना शुरू किया और भारी रुद्रांश ऑटोमोबाइल्स पहुंचे अभिमन्यु यादव का भव्य स्वागत किया गया। 0 माइल स्थित रुद्रांश ऑटोमोबाइल्स में आज टीम अभिमन्यु के अभिमन्यु यादव का शोरूम में भव्य स्वागत बुके देकर और लगभग 25 किलो का माला पहनाकर किया गया। मौके पर शोरूम के प्रोपराइटर रवि कुमार ने बताया कि अभिमन्यु यादव का हमारे शोरूम में आना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मौके पर अभिमन्यु यादव ने अपनी शुभकामनाएं रुद्रांश ऑटोमोबाइल्स को दी। इस मौके पर रुद्रांश ऑटोमोबाइल की पूरी टीम मौजूद रही। आज अपने छोटे भाई रवि जी के ऑटोमोबाइल एजेंसी में आने का मौका मिला, रुद्रांश ऑटोमोबाइल में, जो कि काफी भव्य और बड़े स्तर पे जो ऑटोमोबाइल की जो एजेंसी है जो देखने को मिल रहा है। पहले ही आना था, लेकिन आज एक निजी कार्य से हम आगे औरई की तरफ जा रहे थे, तो अपने परिवार के सदस्य सनी जी, उनके आग्रह पर अपने छोटे भाई रवि जी के यहाँ रुकना हुआ और हमारी शुभकामनाएं हैं कि जो ऑटोमोबाइल जिस प्रकार से चल रहा है इनका, ये और उन्नति और तरक्की की ओर जाए और छोटे भाई के साथ हमारा आशीर्वाद और शुभकामनाएं। बकाया मजदूरी की भुगतान समेत कई मांगों को लेकर मनरेगा मजदूरों ने समरनाले परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। साल में 100 दिन काम देने व बकाया मजदूरी की भुगतान समेत विभिन्न मांगों को लेकर के मनरेगा मजदूरों ने बुधवार को कलेक्ट्रेट में मनरेगा वॉच के बैनर तले विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान सरकार के खिलाफ जम के नारेबाजी की। मजदूरों का कहना है कि जब वह धरना देते हैं तभी उन्हें काम दिया जाता है। इस अवसर पर मजदूर मंडेश्वरी देवी ने कहा कि जिले में सबसे खराब स्थिति मुसहरी प्रखंड की है। मुसहरी प्रखंड में मजदूरों को काम नहीं दिया जाता है। इसके साथ ही जिले में भी अभी मनरेगा मजदूरों को काम नहीं दिया जा रहा है। हम लोगों की मांग है कि साल में 100 दिन मनरेगा मजदूरों को काम दिया जाए। अगर उन्हें काम नहीं दी जाती है तो बेरोजगारी भत्ता दी जाए। इसके साथ ही काम की मजदूरी की भुगतान 15 दिनों में किया जाए। जिले के बहुत सारे ऐसे प्रखंड हैं जहां कई महीनों की मजदूरी मजदूरों की बाकी है। हम लोग काम मांगने के लिए धरना दे रहे हैं। हम प्रदर्शन करें कि हम डिमांड करते हैं साल में 100 दिन के, साल में फिर भी 100 दिन काम नहीं भेट रहा है। बाकी जितना पंचायत में कई मुसहरी ब्लॉक में, मुरौल ब्लॉक में साफे काम नहीं मिला है। ज्यादा दिक्कत दे रहा है मुसहरी ब्लॉक और बोचहा में, मुरौल में, बकरी में। ये सब तर लंबी भुगतान भी हम लोग काम कर लिया, कितना 4 महीना पहले, अभी तक पैसा भी भुगतान नहीं हुआ है। कानून में है कि 15 दिन पर पैसा देना होगा। कानून में है कि अगर काम नहीं तो बेरोजगारी देना होगा। फिर भी सरकार इस चीज पर नहीं सुनते हैं, तो हम चेतावनी के लिए निश्चित 1 दिन के धरना डीएम को देवे चेतावनी के लिए उनको बतावे आए हैं। किए हैं, एक बार को पैसा भुगतान नहीं हुआ है। कुछ बोलता है खाता गड़बड़, कुछ कहता है आधार गड़बड़ है। हम लोग कमाए हैं, मजबूर है, भूखे प्यासे मरे हुए हैं। हम लोग को पैसा नहीं मिला है, काम में नहीं मिलता है, तो हम धरना गिराने आए हैं डीएम के पास। परामर्श केंद्र परिसर में दूसरे दिन भी मानदेय में बढ़ोतरी समेत कई मांगों को लेकर ऑपरेटरों ने धरना दिया। मानदेय में बढ़ोतरी और नियमित करने समेत विभिन्न मांगों को लेकर सिंगल विंडो ऑपरेटर और मल्टीपर्पज असिस्टेंट का दूसरा दिन बुधवार को भी जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र के प्रांगण में बिहार राज्य सिंगल विंडो ऑपरेटर मल्टीपर्पज असिस्टेंट संघ का धरना जारी है। यह धरना 4 दिन 14 मार्च से 17 मार्च तक चलेगी। राज्य कमेटी के आह्वान पर बिहार के प्रत्येक जिले में सिंगल विंडो ऑपरेटर एवं मल्टीपर्पज असिस्टेंट धरना दे रहे हैं। इस अवसर पर कर्मियों ने बिहार विकास मिशन और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। धरना को संबोधित करते हुए श्रीराम गुप्ता ने कहा कि सरकार ने संविदा कर्मियों के लिए चौधरी कमेटी बनाया था। चौधरी कमेटी का रिपोर्ट आने के बाद भी मल्टीपर्पज असिस्टेंट और सिंगल विंडो ऑपरेटर को इस कमेटी का लाभ नहीं दिया जा रहा है। हम लोगों की मांग है कि चौधरी कमेटी को लागू करते हुए सिंगल विंडो ऑपरेटर और मल्टीपर्पज असिस्टेंट के मानदेय में वृद्धि की जाए। इसके अलावा सभी मल्टीपर्पज असिस्टेंट और सिंगल विंडो ऑपरेटर को नियमित किया जाए।
साथ ही एक जिले से दूसरे जिले में जाकर मल्टीपर्पस असिस्टेंट और सिंगल विंडो ऑपरेटर को कम करना पड़ता है, उनके ट्रांसफर की भी व्यवस्था की जाए और जो कर्मी जिस जिले के हैं वहां उनकी पोस्टिंग की जाए। हम लोगों ने आज प्रदेश कमेटी के आह्वान पर 4 दिनों के लिए धरना का आयोजन किया है। अगर हम लोगों की मांगे पूरी नहीं होती है तो आगे प्रदेश कमेटी के निर्देश पर हम लोगों का आंदोलन जारी रहेगा। कुल 5 मांगों को लेकर हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं अभी, जिसमें से पहली मांग है चौधरी कमेटी को लागू करना। बिहार के सभी विभागों में चौधरी कमेटी लागू हो चुका है, सिर्फ इकलौता एक डीआरसीसी ही बचा है जो बीवीएम के उदासीनता के कारण लागू नहीं कर पा रहे हैं। कमेटी पे कमेटी, आपको सुन के आश्चर्य होगा कि चौधरी कमेटी ऑलरेडी कमेटी से पास आउट है, किंतु बीवीएम के द्वारा पुनः एक कमेटी गठित किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत बहुत सारी विलम्ब हो रही है, हम लोग पे लागू नहीं कर रहा है। दूसरी है हम लोग को कि 300 से 400 किलोमीटर से दूरी पे स्थानांतरण, एक समूह में किसी विभाग में आज तक नहीं हुआ, एक समूह में 300 से 400 किलोमीटर के बीच में स्थानांतरण किया जा रहा है और अल्प वेतन भोगी। तीसरी हमारी मांग है कि वेतन कटौती। आपको सुन के बड़ा आश्चर्य होगा कि किसी भी विभाग में आज तक 1 माह का वेतन कटौती नहीं की जा रही है, लेकिन बीवीएम के द्वारा 1 माह की वेतन कटौती की जा रही है। इसी सब मांगों के लिए हम लोग धरना प्रदर्शन। बिहार गजट में भी पास हुआ था। जी हाँ, बिल्कुल। हम लोग का 5 मांग है और 5 मांगों के लेकर के हम लोग धरना पे बैठे हुए हैं। हम लोग सरकार की इतना काम करते हैं, इलेक्शन से लेके हर तरह के काम कर रहे हैं। हम लोग का ड्रीम प्रोजेक्ट, सरकार के मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं। करीब 7 सालों से निष्ठापूर्वक अपने कामों का निर्वहन कर रहे हैं। उसके बाद भी हम लोग को समान प्रशासन विभाग द्वारा 5 फरवरी 2021 को ही हम लोग को उच्च स्तरीय कमेटी के लागू कर दिया गया हम लोग के ऊपर, और बिहार विकास मिशन द्वारा अभी तक हम लोग का पत्र नहीं निर्गत किया गया है, हम लोग का लाभ नहीं दिया जा रहा है। अन्य संविदा कर्मी को सभी को लाभ मिल रहा है, हम लोग के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। इसलिए हम लोग बहुत निराश है और निराश होकर के हम लोग कुढ़नी प्रखंड के मुखिया पर हुए जानलेवा हमले को लेकर मुखिया ने एसएसपी से लगाई गुहार। कुढ़नी प्रखंड के शाहपुर मरीजा पंचायत के मुखिया अमर पासवान ने बुधवार को एसएसपी को आवेदन देकर जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। वहीं उन्होंने एसएसपी को आवेदन देकर बताया कि गांव के ही अविनाश कुमार उर्फ गुड्डू एवं पंकज कुमार दोनों ने 8 मार्च की रात्रि उनके साथ मारपीट की और 3000 रुपए लूट लिए। मुखिया अमर पासवान ने बताया कि 8 मार्च की रात्रि वह गांव के ही दुकान पर बच्चों के लिए सामान लेने गए थे। तभी अविनाश कुमार उर्फ गुड्डू और पंकज कुमार उन्हें पकड़कर जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए गाली गलौज करने लगे। मुखिया ने जब गाली गलौज करने से मना किया तब दोनों ने मिलकर मुखिया की पिटाई कर दी और पॉकेट से 3000 रुपए निकाल लिए। मुखिया को पिटाई लगता देखकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। उन्होंने झगड़े को शांत कराया। मुखिया का कहना है कि अविनाश कुमार एक आपराधिक छवि का व्यक्ति है जो कई बार जेल जा चुका है। उसे डर है कि उसके परिवार के साथ कोई अप्रिय घटना न घट जाए। के दिन हमारे मुखिया जी पुल के निकट एक दुकान है चाय बिस्कुट चॉकलेट का, वहीं पर रुक के चॉकलेट बच्चे सबके लिए ले रहे थे। 4-5 पियक्कर आए, जिसमें से 2-3 ने इनके साथ मारपीट गाली गलौज किया। गाली उली मतलब स्कूटी पर भी मान लो उनके गिरा दिया, गाली गलौज किया। बीच में लोग आए, बीच बचाव किए, इनको लोग हटाए तो भी चल अपना घर चले गए। आप लोग आज कहाँ आए? आज हम लोग पुलिस उपाधीक्षक पश्चिमी के यहाँ आए थे और इसी बीच एक आज तक के चैनल पर एक न्यूज़ चल रहा था जिसमें ऊपर नीचे सोनम प्रसाद फेसबुक आईडी का नाम है, जिससे एक उस पर दुल्हन लिखा अभद्र तरह की बात हम दोनों मुखिया पर आरोप लगाया गया। जी, हमारे साथ का होली के दिन हमसे मारपीट किया गया। 3-4 लड़के थे, उसमें दो तो कुछ नहीं बोला, मगर 2 हद से ज़्यादा गाड़ी उड़ी कर दिया, हाथ चला दिया। शुरुआती से घटना बताइए, क्या कुछ अनिश्चित तौर से कोई पहले से दुश्मनी किसी कारण से था? हमसे पहले से कोई दुश्मनी नहीं है, हम उन लोग से कभी बात भी नहीं किया। 14-15 महीने से, मैं 1.5 साल से उससे कोई बात भी नहीं हुआ हमारा। अच्छा, आप वर्तमान क्या है, कुछ आपको जान के खतरा को लेकर कुछ ऐसे हमला हुआ? जी, हमला हुआ इसी के कारण शायद हुआ कि वर्तमान मुखिया है और बहुत तरह का गाली भी दिया गया, क्योंकि हम लोग दलित परिवार से आते हैं और इसके वजह से ज़्यादा परेशानी भी होती है। 14 महीने से हमारे साथ यही हो रहा है, कभी वो आ रहा है, कभी वो आ रहा है। हर तरह का लोग एकदम हमेशा बोलता है कि गोली मार देंगे तो ये करेंगे। किस पंचायत के? जी, शाहपुर मरिया पंचायत के मुखिया हैं हम। कौन कौन सा हुआ? जी, कुढ़नी हुआ, थाना मनियारी हुआ। आज आप कहाँ आए हुए? जी, हम आज डीएसपी ऑफिस आए हैं।
जी सर से मुलाकात हुई, उन्होंने बोला कि ये जांच चल रहा है मुखिया जी, परेशान मत होइए, जो दोषी है उस पर कार्रवाई होगी। मेरे साथ है, सबका सहयोग मिल रहा है कि हम गलत नहीं है, सब लोग मेरे साथ हैं। सरकार से और खासकर प्रशासन से जी हम हम चाहते हैं कि हमारी जान का सेफ्टी और सुरक्षा की जिम्मेदारी कम से कम प्रशासन हमें दे, ताकि हम गांव में कहीं भी निकल के आ सके और उसको अरेस्ट हो। खबरों का सिलसिला यही होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।